हेलो गाइस, तो आज हम ले आए आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी का एकदम रियल पेपर कक्षा 8वीं का। ये पेपर एकदम रियल है और यही पेपर आने वाला है। तो हमारा जो पेपर रहेगा 60 नंबर का पेपर रहने वाला है और 2.5 घंटा आपकी एग्ज़ाम चलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरे पेपर को हल करते चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से तो 5 तक बहुविकल्प प्रश्न रहने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किया है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा जो है, पल पल पलटती भैंस झलकी छन छन कवि धारती, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो हमें कवि का नाम बताना है, जो कि 1 नंबर इसके मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा हमारा राइट आंसर श्रीधर पाठक। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा होश में आने से के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। तो इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, इसका करेक्ट हो जाएगा सेठ जी को ना देखकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? बैरिस्टर, पॉलिटिकल एजेंट, दीवाना, गवर्नर जनरल। तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पॉलिटिकल एजेंट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह दिए गए शब्दों में से आगे शब्द कौन सा है? विचित्र, निर्भीक, अद्वितीय, जायदाद। तो इसमें से हमें आगे शब्द बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जायदाद। चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह और निहाल चंद बिश्नोई। तो चिपको आंदोलन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गौरा देवी। तो हमारा बायो विकल्प जो 5 नंबर के वो हमें अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहने वाले हैं। वो सभी के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो फर्स्ट हमारा जो 6 वाला क्वेश्चन हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिली। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि किसकी मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चरण शब्द का तत्सम रूप है। तो चरण शब्द का जो तत्सम रूप वो क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण। इसके बाद है पटना शहर का पुराना नाम है। तो जो पटना शहर का पुराना नाम होना वो हमें इसमें लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला, अमृता देवी के साथ शहीद विश्नोई की संख्या थी तो कितनी थी? 363। उपकार को मानने वाला कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा कृतज्ञ। तो हमारे 6 से 10 तक जो प्रश्न रिक्त स्थान के तो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपके पास जल्दी से पेपर आ जाए। इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो अति लघु प्रश्न उत्तरी उनको देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु प्रश्न रहने वाले हैं, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। फर्स्ट हमारा है, चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी? तो इसका राइट आंसर हम देख सकते हो, आप इसके शॉट भी ले सकते हो, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहनदास बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। 13 वाला है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी का वो हो जाएगा हमारा, कवि भारत में 9 अमृत मंत्र भरने की बात कर रहा है। तो ये हमारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम राइट आंसर है। इसके बाद है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। सुबह आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यही पेपर आएगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद है, भट्ट शब्द का क्या आशय है? भट्ट शब्द का आशय शास्त्र का विद्वान या योद्धा से है। तो 15 वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके पहले एक और क्वेश्चन बचा 16 है, पूजनीय शब्द की सही वर्तमानी लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय या पूज्य। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 17 से 22 तक रहने वाले हैं, जिसके लिए 30 से 40 शब्दों में लिखने और 3 अंक निर्धारित है। तो फर्स्ट है, यूरोपीय गोरे भारतीय को काला कुंजी कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
रंग व मजदूर यूरोप गोरे भारतीय को उनकी शारीरिक रंग व मजदूर वर्ग की छवि के कारण अपमानित करने के लिए कलर पुली कहकर पुकारते थे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए किससे अपने को जोड़ा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी ये पेपर आपका आने वाला है, तो आप इन सभी का आंसर देख लेना और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास जल्दी से पेपर आए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।